तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें लिमिट क्या गिवन है, मतलब y की रेंज क्या है, -2 से 0 तक जो है वो y की रेंज है। x भी 0 पे ही है, यानी 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तो 0 है और अगर देखें x की वैल्यू है cos पाई y/4। तो ये जो हमारे पास लाइन है ये हमारे पास इस तरह का कर्व बनाएगी, ठीक है। ये हमारे पास लाइन है x = √ऑफ cos पाई y/4, ठीक है। और ये जो रीजन है इसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं इसका वॉल्यूम। सो यहाँ पर है हमारे पास v = पाई और लिमिट क्या है, लिमिट यहाँ पर होगी हमारे पास -2 से 0, ठीक है। और क्या, हाँ, और फंक्शन है हमारे पास cos पाई y/4 का d ऑफ y का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल, हमारे पास बचेगा पाई -2 से 0 और ये हो जाएगा cos पाई y/4 एंड d ऑफ y। अब इसका इंटीग्रल किस तरह से होगा और से देखिएगा, ये हो जाएगा पाई -2 से 0। अच्छा, cos का इंटीग्रल क्या होता है, वो होता है हमारे पास साइन पाई/4। और मैंने कहा था कि जो चीज़ हमारे पास एंगल में न्यू होगी वो नीचे डिवाइड होगी, यानी पाई/4। दिस इज द होल इंटीग्रल ऑफ दिस। अच्छा, मैंने इंटीग्रल फिर भी लगा दिया गलती से, ठीक है। होल इंटीग्रल ऑफ दिस, लिमिट क्या है -2 से 0, सही। अब आगे जाते हैं। v = पाई, ये जो नीचे डिवीजन में इसको मैं इधर लिख दूंगी तो ये क्या हो जाएगा 4/पाई हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास साइन पाई/और 4, लिमिट विल बी द सेम -2 से 0, ठीक है। पाई और पाई को हम ख़त्म कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। और साथ में ये क्या हो जाएगा साइन पाई 0/4 माइनस साइन पाई -2/4, सही। हमने लिमिट सारी की सारी पुट कर दी। अब देखते क्या होता है, v = 4। अच्छा, साइन 0 जो है वो हमें क्या देता है, 0 देता है, माइनस साइन -2 जो है वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा -1 और साथ में ये वाली वैल्यू भी है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -1। v = 4 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास 4 और एक मिनट, इसका पाई कहाँ गया, ठीक है, सही है, मैंने इधर गलती से 4 लिखा। तो माइनस इंटू माइनस +1 तो = 4 और हमारे पास वॉल्यूम आसानी से फाइंड हो गया है जो कि है 4। होप कि सबको समझ आ गई होगी। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 हमें कहता है कि मेरे पास x है 2/y + 1, x = 0, y = 0 एंड y = 3। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसकी डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं इसका स्केच कैसा है। तो इसके स्केच के लिए हम लोग को चाहिए y0 और y3, ठीक है, ग्रीन से बनाते हैं। y है हमारे पास 0 से 3 और x हमारे पास 0 ही है, ठीक है, यानी x 0 है। और लाइन जो है हमारे पास 2y + 1 है, ये हमारे पास यहाँ से जो है जाएगी 3 की तरफ, सही है। तो ये जो है हमारे पास लाइन है 2y + 1 की। और रीजन जो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है वो हमें इस रीजन का वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना है, सही है। 3 तक, सिर्फ यहाँ तक, इसके आगे नहीं, सही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा v =
पाई, और फंक्शन में हमारे पास लिमिट है 0 से 3, और फंक्शन क्या है, वो है 2y+1 का होल स्क्वायर डी ऑफ y। v इक्वल टू, काफ़ी लाइट है, तो ये हो जाएगा पाई 0 से 3, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा y+1 का होल स्क्वायर डी ऑफ y। 4 को बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 4 पाई और 0 से 3, और अब है हमारे पास फंक्शन y+1 का होल स्क्वायर विद डी ऑफ y। सही है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ पावर इंटीग्रल। इसको हटाते हैं। v इक्वल टू 4 पाई, पावर इंटीग्रल यूज करेंगे। अगर मैं इसको ऊपर लिखूं इस तरह से, y+1 की पावर -2 डी ऑफ y, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y+1 -2 + 1 डिवाइड्स -2 + 1, और लिमिट क्या है 0 से 3, तो पावर इंटीग्रल यूज हो गया। v इक्वल टू 4 पाई, और इसको जब तक मैं लिखती हूँ, और तो ये क्या है, सबको समझ आ रही है ना मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि ये बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, पावर को सिंप्लीफाई किया, उसको वापस नीचे ले गए, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम लोग नीचे लेकर जा सकते हैं इसको वापस, ताकि पावर जो है वो पॉजिटिव हो, क्योंकि पॉजिटिव पावर को सॉल्व करना बहुत आसान होता है, ठीक है। इसलिए अगर आप ऊपर सॉल्व कर रहे हैं तो कर ले, इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -1, ये हो जाएगा 3 + 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 + 1, ठीक है। ये हो जाएगा v इक्वल टू 4 पाई, ये हो जाएगा -1/4 + 1। अब इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कहाँ, यहाँ। v इक्वल टू 4 पाई, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो वैल्यू आएगी 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4 इक्वल टू 3 और 4, ये हो जाएगा हमारे पास 3 पाई, 4 खत्म, एंड दैट्स ऑल। वॉल्यूम हमारे पास फाइंड हो गया है, जो कि 3/क्यूबिक, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 भी सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। नाउ आ गए विद क्वेश्चन नंबर 30, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, मतलब 25 to 30 एक ही चीज़, वॉल्यूम हमें फाइंड करना था, वो भी रिवोल्यूशन का। अच्छा, तो यहाँ पर y जो है वो हमारे पास 1 है, ठीक है ना, 1 है, x जो है वो हमारे पास 0 है, यानी y भी हमारे पास 0 है, एक y 0 है और एक y 1 है, ठीक है। लाइन है हमारे पास x की स्क्वायर रूट 2y, y² + 1, लाइन जो है वो हमारे पास इस तरह की कर्व बना रही है 1 तक, सही है। तो ये वाला जो है रीजन हमें फाइंड करना है, तो चलिए फाइंड करते हैं विद द सेम फॉर्मूला, पाई 0 से 1, और फंक्शन है हमारे पास 2y, y² + 1 और का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट जो है पूरे के पूरी वैल्यू पे है, ठीक है, डी ऑफ y। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल, v इक्वल टू पाई 0 से 1 y² + 1, ठीक है, डी ऑफ y। अब हम बस इसको फाइंड करेंगे। अगर हम देखें तो नीचे फंक्शन और ऊपर उसका क्या है, एक मिनट क्वेश्चन देख लूँ, नहीं, इंटीग्रल जो है, नहीं, स्क्वायर रूट जो है वो सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू पे है, नीचे वाली वैल्यू पे नहीं है, ठीक है, सिर्फ इस पे है स्क्वायर रूट, नीचे वाली वैल्यू पे नहीं है, इस पे स्क्वायर लगेगा, सही है। अब ठीक है, सही। तो चलिए अब इसको जो है वो सॉल्व करते हैं, इसको हटा देते हैं। अच्छा, इस वाले को ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगा v इक्वल टू पाई 0 से 1 2y
एंड ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 का माइनस स्क्वायर और डी ऑफ वाई। वॉल्यूम विल बी इक्वल टू पाई। देखें ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, तो हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे लेट के u जो है वो हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 1 है, तो डी यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2y डी ऑफ वाई। तो ये हो जाएगा 0 से 1। अच्छा, लिमिट भी फिर चेंज होगी, हम लिमिट को भी चेंज कर देंगे। v इक्वल टू पाई इंटीग्रल, इसकी जगह हम लिखेंगे u का पावर क्या होगा -2, d2y और du की जगह हम क्या लिखेंगे du। ठीक है, ये देखिए सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब लिमिट चेंज करेंगे, u में लिमिट चेंज करते हैं, ये मैं हटा देती हूँ। जब लिमिट 0 होगी तो 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो u वैल्यू क्या आएगा 1, तो अब ये 1 हो गया। अब अगर हमारे पास y1 होगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 u इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगी 2। सही, इस तरह से हम लिमिट चेंज करते हैं। बार बार मैं स्टेप बाय स्टेप इससे बता रही हूँ ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब यहाँ पर हम पावर इंटीग्रल यूज़ करेंगे। सही है, तो पावर 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 क्या होगा, u की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1। लिमिट क्या है 1 से 2 तक। v इक्वल टू पाई माइनस ये क्या हो जाएगा 1 बाय u, 1 से 2 लिमिट पुट करेंगे, पाई ये हो जाएगा -1 बाय 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 1। लिमिट हमारे पास जो है वो कैलकुलेट हो गई, क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 1 बाय 2। तो ये आंसर क्या है पाई बाय 2। एंड दैट्स ऑल, क्वेश्चन इज सॉल्व और 30 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं इस एक्सरसाइज के। अल्लाह अल्लाह करके तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। हमने काफ़ी जो है वो बीच में गैप भी लिया था, बट अब मैं डेली रूटीन में वीडियोस बनाऊंगी, मेरा ब्रेक खत्म हो गया है। ठीक है, मज़े करने का। अब फिर से वीडियोस बनाएंगे और जल्दी जल्दी बाकी के एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।